नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की। नमस्कार, चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे ताकतवर न्यायिक संस्था के बारे में, सुप्रीम कोर्ट। ये वो संस्था है जो हमारे समाधान की हिफाजत करती है और हमारे लोकतंत्र की दिशा तय करती है। सुप्रीम कोर्ट को अक्सर संविधान का संरक्षक और व्याख्याता कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि जब भी सरकार या संसद के बनाए किसी कानून पर सवाल उठता है, तो यही अदालत तय करती है कि वो कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। और यही शक्ति इसे हमारे लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत स्तंभ बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी शक्तिशाली संस्था आखिर बनी कैसे, और कौन है वो लोग जो इसे चलाते हैं? आइए सबसे पहले इसकी बुनियाद और इसकी बनावट को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर मिलती कहाँ से है? इसका जवाब है सीधे भारत के संविधान से। आर्टिकल 124 न सिर्फ इसकी स्थापना करता है, बल्कि ये भी पक्का करता है कि इसकी आज़ादी और इसके अधिकार को कोई आसानी से चुनौती न दे सके। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूर की सोच को दिखाता है ना? और हाँ, ये तो हम सब जानते ही हैं कि ये सबसे बड़ी अदालत देश की राजधानी दिल्ली में है, बिल्कुल सत्ता के केंद्र में। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी छिपी है। देखिए, जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 8 जज थे। सोचिए, सिर्फ 8 जज पूरे देश के मामलों के लिए। और आज ये संख्या बढ़कर 34 हो गई है। तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? जाहिर है, देश की आबादी बढ़ी, कानून और भी पेचीदा होते गए और लोगों को न्याय की जरूरत भी ज्यादा महसूस होने लगी। कहते हैं ना, कोई भी संस्था उतनी ही मजबूत होती है जितने उसके लोग। तो अब बात करते हैं जजों की। कौन होते हैं ये लोग, कैसे बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, और कब तक अपने पद पर रहते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने और बने रहने का एक पूरा सफर है। सबसे पहले उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं, फिर वो 65 साल की उम्र तक काम करते हैं, और तीसरा उन्हें हटाना। और ये हटाना मतलब महाभियोग कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है कि संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ऐसा इसलिए ताकि जज बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडर होकर फैसले ले सकें। ठीक है, तो हमने इसकी बनावट समझ ली, जजों के बारे में भी जान लिया, पर अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर सुप्रीम कोर्ट करता क्या है? ऐसी क्या शक्तियां हैं इसके पास जो इसे इतना जरूरी बनाती हैं? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13। बस एक नंबर, पर ये कोई आम नंबर नहीं है। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के इतिहास का एक बहुत ही खास पल छिपा है। ये 13, ये उन जजों की संख्या है जो देश के सबसे ऐतिहासिक केस, केशवानंद भारती केस की सुनवाई के लिए एक साथ बैठे थे। आज तक की सबसे बड़ी बेंच। और जानते हैं इस केस ने क्या किया? इसने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। मतलब संसद भी संविधान को अपनी मर्जी से किसी भी हद तक नहीं बदल सकती। ये दिखाता है कोर्ट की असली ताकत। एक और बड़ी पावर है आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का दर्जा मिला है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला पत्थर की लकीर बन जाता है। ये सिर्फ उस एक केस का नतीजा नहीं होता, बल्कि एक मिसाल बन जाता है, एक कानून जैसा। देश की बाकी सभी अदालतों को वैसे ही मामलों में से मानना ही पड़ता है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का आखिरी किला है, उसका सबसे बड़ा रक्षक। ये पक्का करता है कि कोई भी, चाहे वो कितना ही पावरफुल क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा होती है। और देखिए, हम घूम फिरकर वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी, संविधान का संरक्षक। और ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। हमारे बदलते समय में संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? इस सवाल का जवाब कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।